अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स पढ़ना है हमने। तो इसमें हम तकरीबन 4 रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें पहले आ जाएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम। इसके बाद कंबस्शन, और लास्ट पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है ओजोनोलिसिस। ठीक है जी। तो इसको वन बाय वन देखते हैं हम। पहले अगर हम देख लें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट नंबरिंग चले मैं दे देता हूँ इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अल्कीन्स जो है इनमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में। इनको टेम्परेचर भी देना पड़ता है हमें, तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये जो ऑक्सीजन है ये ऐड हो जाएगी यहाँ पे, ये बना दीजिए, ये इपोक्साइड बना देते हैं। इस रिएक्शन को आप इपॉक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इपोक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, इपोक्साइड के बारे में इनको हम साइक्लिक ईथर्स भी बोलते हैं। जो चीज़ें आपकी बुक में नहीं है, जो आप उसको फॉलो नहीं करते, आप उसको नोट नहीं किया करें। चंद लोग हैं जो चाहते हैं इन चीज़ों को फॉलो करना, ये याद रहती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। इसके बाद हम देखते हैं इसके हाइड्रोक्सिलेशन। हाँ जी, ये तो हाइड्रोक्सिलेशन, इसको हम बायर्स टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम जो है ना बायर्स रिएजेंट यूज़ करते हैं। अल्कलाइन क्या होता है ये देखिए जी, अल्कीन्स का रिएक्शन करवाना है हमने KMnO4 के साथ, और ये इसको कहते हैं बायर्स रिएजेंट। क्या होता है ये, इस पे बात करते हैं। बायर्स रिएजेंट कहते हैं 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में भी पूछा जाता है बायर्स रिएजेंट क्या होता है। तो इसमें इसका जब रिएक्शन करवाते हैं तो OH ग्रुप जो है ना, ये दोनों कार्बन्स पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, इसीलिए हम इस रिएक्शन को बोल देते हैं ये हाइड्रोक्सिलेशन है। हाइड्रोक्सिलेशन जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रोपीन है तो इसमें भी आप यूज़ करें KMnO4, वाटर और अल्कलाइन सॉल्यूशन होना चाहिए, तो इसमें भी जो है OH ग्रुप जो है ये इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। अगर इसका आप मैकेनिज़्म देखना चाहते हैं तो मैकेनिज़्म भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें जी, एक्चुअली ऐसा होता है कि जो KMnO4 है, KMnO4 आयोनाइज होता है, इससे MnO4 आयन बनता है। ठीक है जी। अब जो अल्कीन है ये MnO4 इसके साथ रिएक्शन करेगा। MnO4 इस तरह होगा। ठीक है जी। अब ये रिएक्शन करेगा इसके साथ यहाँ पे, जब ये इस पे अटैक करेगा तो इसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा, और सेकंड पे ये यहाँ से इसके साथ, मतलब ये दोनों साइडों से अटैच हो जाते हैं इसके साथ। ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इसको प्रोटॉन प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे भी प्रोटॉन प्रोवाइड किया जाता है, और इधर से भी इसको प्रोटॉन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हो जाएगा देखें जी, यहाँ पे भी प्रोटॉन लग गया, इधर भी प्रोटॉन लग गया। अब इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लेगा इधर से भी, और ये पीछे क्या बन गया देखें जी, CH2, यहाँ से OH, और यहाँ पे
CH2OH, क्योंकि यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा MnO2 के फॉर्म में। तो ये है हाइड्रोक्सिलेशन और इसका मैकेनिज़्म। इसका मैकेनिज़्म आपकी बुक पे नहीं दिया हुआ, तो अगर आप कोई इंटरेस्टेड है इसमें तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद थर्ड रिएक्शन जो हम देखेंगे अल्कीन्स का, वो है कंबस्टन रिएक्शन, मतलब ऑक्सीजन के मौजूदगी में इसको कंबस्ट करें, जलाएं इसको। तो ये CO2 प्लस वाटर और प्लस हीट रिमूव जो है ना यहाँ से करेंगे, इसको इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं कंबस्टन रिएक्शन। ठीक है जी, ये तो तकरीबन अल्कीन और अल्काइंस के लिए सेम है, यही सेम प्रोडक्ट बनते हैं। जो फोर्थ रिएक्शन है वो है ओजोनालिसिस। ओजोनालिसिस कहते हैं ओजोन की एडिशन। ओजोन जो है इसमें ऐड होगा पहले ये जाता है जी मोल ओजोनाइड में। मोल ओजोनाइड जो है ये बहुत अनस्टेबल होता है। मोल ओजोनाइड जो है ये अनस्टेबल होता है, ये खुद को रीअरेंज करके तो ये रीअरेंज करके तो ये खुद को जो है ओजोनाइड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये है ओजोनाइड, ये कदर स्टेबल होता है। अब अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ ओजोनाइड का, हाँ इस रिएक्शन की एक इम्पॉर्टेंस है वो भी डिस्कस करनी है हमने। इसका रिएक्शन करवाएं वाटर और जिंक की मौजूदगी में, ये क्या कहता है वाटर यहाँ से एक ऑक्सीजन को निकाल लेता है। ठीक है जी, अब आपने इस यहाँ पे थोड़ी सी बात समझनी है। एक ऑक्सीजन निकल गया, अब ये ऑक्सीजन इसने बॉन्ड इधर शिफ्ट कर लेना है, इसके साथ C डबल बॉन्ड O बनेगा। प्रोडक्ट चेक करें ज़रा, CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये जो CH2 ये डबल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इस चीज़ को समझे, ये है CH2 है, ये एक्चुअली ऐसे है, ये भी क्या है CH2 डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है जी, अगर आप इस रिएक्शन पे गौर करें तो आपको क्या पता चला यहाँ से, एक्चुअली जब जो है ओजोन ऐड होती है तो ये अल्कीन को डबल बॉन्ड की पोजीशन से ब्रेक कर देती है। जो दोनों साइड्स पे जितनी कार्बन्स होती हैं उनके एल्डिहाइड्स बन जाते हैं। ठीक है जी, तो इस रिएक्शन की इम्पॉर्टेंस ये है, ये आपको पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बताता है। अगर तो आपका एंड प्रोडक्ट जो दो बनेंगे वो अगर दोनों सेम होंगे तो इसका मतलब है कि आपकी जो अल्कीन है वो सिमेट्रिकल है। देखें आप दोनों प्रोडक्ट जो है ना वो एक एक कार्बन वाले बने और बिल्कुल सेम है, इसका मतलब है कि जो डबल बॉन्ड था वो दो कार्बन्स के दरमियान था। ठीक है जी, तो दो कार्बन्स के दरमियान है। फॉर एग्जांपल हम एक और रिएक्शन कर लेते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं प्रोपीन में ओजोनालिसिस करवाएं। अब ओजोन कहाँ पे ऐड होगी, ओजोन ऐड होगी इस पोजीशन पे। ठीक है जी, अब इसके ये मोल ओजोनाइड बना, मोल ओजोनाइड के बाद ये जाएगा ओजोनाइड में। ठीक है जी, अब ओजोनाइड में ऐड करें वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। अब एक ऑक्सीजन ये निकाल के तो H2O2 बन जाएगा। पीछे देखें जी, पीछे जो बचा आपका वो ये है, एक आपने इसको दे देना, जबकि सेकंड जो है वो ये बनेगा आपका। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो ये CH3 है, CH2 डबल बॉन्ड O, जबकि ये क्या बना CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो आप देखें ये क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सॉरी ये CH2 नहीं होगा, ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। अच्छा, जबकि ये क्या है C डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मल्डिहाइड है
और ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है। इसमें 2 कार्बन्स हैं, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन 2। इसका मतलब है कि अब जो आप हमारा डबल बॉन्ड है हमारे कंपाउंड में, वो सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है, बल्कि जो डबल बॉन्ड है वो एक तरफ 2 कार्बन्स है और दूसरी तरफ एक कार्बन है, उनके दरमियान है, ठीक है जी, मतलब 1 और 2 पोजीशन पे। तो ऐसा ही है, ये यहाँ से ब्रेक हुआ है, एक कंपाउंड हमारा 2 कार्बन वाला बना है और जो सेकंड कंपाउंड है वो एक कार्बन वाला बना है, ठीक है जी। तो ये ओजोनालिसिस की इंपॉर्टेंस है कि आप पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बता सकते हैं इसमें। जो H2O2 बनता है वो जिंक के साथ मिलके तो जिंक ऑक्साइड बना देता है और साथ H2O2 जो है ना ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जिंक इसलिए यहाँ भी यूज़ करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं मुझे। अल्लाह हाफिज़।